हो सकता। For any no two electrons in an atom will have the same value of all the four quantum number. This is very simple. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या है कि अगला जो प्रिंसिपल है या रूल कह सकते हैं, वो रूल है हुंस रूल या हंस रूल कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो थर्ड हो गया, फोर्थ फोर्थ है हुंस रूल या हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लिसिटी। ओके, क्या कहता है ये रूल, जरा ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी रूल। क्या कहता है ये, पहले मैं लिख देता हूं। क्या कहता है कि दिस रूल deals with filling of electrons with this rule deals with filling of electrons with filling of electrons in filling of electrons in the orbitals having equal energy in the orbitals having इक्वल एनर्जी। मतलब डी जनरेट जो ऑर्बिटल्स हैं, मैंने बताया था कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। यस और नो? यस सर। डी जनरेट ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल थे जिनके एनर्जी क्या थी, सेम थी, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग डी जनरेट। तो उस डी जनरेट या इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, वो हुंस रूल से कहते हैं, करते हैं। ठीक है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल हैविंग इक्वल एनर्जी। हैविंग इक्वल एनर्जी या उसको कहते हैं हम लोग डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। ये रूल कहता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल कहता है क्या, ये समझिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल electron pairing in p d and f orbital electron pairing electron pairing in p d and f orbital and f orbital electron pairing in p d and f orbital cannot occur until until each orbitals of the given subcell each orbitals of given subcell of given subcell contains one electron मतलब पेयरिंग तब तक नहीं स्टार्ट करेंगे जब तक हर एक ऑर्बिटल में पी का हो या डी का हो या एफ का हो, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, तब तक हम लोग पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे किसी ऑर्बिटल की। इज इट ओके? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in p d and f orbitals cannot occur until each orbitals of a given subcell contains one electron each।
1 इलेक्ट्रॉन ईच हर एक ऑर्बिटल में, और सिंगली ऑक्युपाइड, और ये भी कह सकते हैं सिंगली ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड। इज इट ओके? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल सी बात कहता है कि जैसे मान लो कि ये P का है, P का है, P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आया था 2p4, ठीक है? आपको मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आया वो क्या आया? 2p4, मतलब P का कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इस 4 को भरने के लिए पहले क्या करोगे आप? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे एक एक करके, ऐसे हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर 2p5 होता तो यहाँ पे भी आ जाता, 6 होता तो लास्ट वाले में आता। आर यू गेटिंग? यस और नो? यस सर। यस सर। ये सही है। यस सर। लेकिन अगर इसको आप इस तरीके से करेंगे कि इस तरीके से करते अगर आप, तो गलत होता। मान लो आप इसको ऐसे ना करके आपने ज्यादा समझदारी दिखाई और आपने इसको ऐसे कर दिया, इसी का ऐसे कर दिया, तो भैया ये गलत है। क्या है? दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है? तो आपको ध्यान ये देना है हुंस रूल के हिसाब से क्या है कि हर एक ऑर्बिटल में, वो P का हो, D का हो, F का हो, हर एक ऑर्बिटल में उसके पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डालेंगे हम। अगर इलेक्ट्रॉन सब में हाफ हो गए, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तभी हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वैसे छोड़ देंगे। तो पहले हमको हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक डालना है, एक एक ऐड करना है, तब जाके पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ये कहता है हुंस रूल, ठीक है? ये कहता है कौन? हुंस रूल या हंस रूल कह सकते हैं। ओके, इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसका रीजन भी है, इसका रीजन भी है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स सबको पता है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, रिपेल करेंगे। यस और नो? यस। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सब में एक एक फिल कर लेते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं कि रिपल्सन कम से कम हो, रिपल्सन कम से कम हो। पैरेलल स्पिन हो जाती है उसमें, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। उससे क्या होता है कि रिपल्सन कम से कम हो जाता है। ठीक है? अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें डायरेक्शन का कोई वो रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि पहले ऊपर वाले ही करो, हो सकता है पहले नीचे वाले कर लो। मतलब नीचे वाले का मतलब ये वाले से कर सकते हो, या ये वाले, कोई भी एक ले सकते हो, आपकी मर्जी है। कोई फिक्स नहीं है कि आप क्लॉकवाइज लो या केवल एंटी क्लॉकवाइज से शुरू करो या क्लॉकवाइज से शुरू करो, आपकी मर्जी है। वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्लॉक उससे स्टार्ट करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आप कर सकते हो किसी से भी, आप स्टार्ट किसी से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है? प्रदीप, समझ में आया आपको? ये जो लोग बाद में आए उनको समझ में आया कि नहीं आया ये हुंस रूल? बोलो भाई, हुंस रूल समझ में आ गया? प्रदीप? सर अच्छे से नहीं आया। क्या नहीं आया अच्छे से? तो बोलेगा कौन? बताओ, कौन बताएगा ये बात? ये हम लोग जो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, P हो या D हो या F हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, वो कहता है हुंस रूल कि पहले पहले सभी ऑर्बिटल में उनके एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो।
उसके बाद पेयरिंग करो, उसके बाद पेयरिंग करो। मान लो बोलता है कि आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, यही वाला 1s2s वाला, और उसके फीलिंग दिखाइए इलेक्ट्रॉन्स के। तो सल्फर का करिए जरा। सल्फर का अगर आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 16 होता है एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s, 2, 6 4 10 2 12 और 4 16, 3p4। यस और नो? यस Yes, sir. चलो, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका। चलिए, अच्छी बात है। 1 मिनट जरा हमको दीजिए। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका। भाई अच्छी बात है, हमको 288 वाला नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1s का सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाएंगे। s के पास एक ऑर्बिटल होता है, इसकी फिलिंग करेंगे हम लोग। तो इसकी फिलिंग करेंगे तो 1s का यहाँ पे ले लेंगे, ये 1s। 1s का एक ही ऑर्बिटल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार ऊपर और एक बार नीचे। ठीक ठीक, इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, एस में एक ही ऑर्बिटल होता है। एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, कोई चक्कर नहीं है। दूसरा 2s वाला है, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसको भी बना लो। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, उसको भी बना लो। एक ऊपर एक नीचे। ठीक है भाई, ये हो गया 1s, 2, 2s, 2। फिर उसके बाद 2p। 2p को जरा ध्यान से देखो। 2p है, तो 2p में 6 है, चलो मैक्सिमम है, कोई बात नहीं। तो ये मान लिया हमने p वाला है। ज्यादा बड़ा ले लिया, छोटा ले लेते हैं इसको, कि सब एकोमोडेट हो जाए सभी। ये मान लो p है, 2p। तो p में कितने होते हैं? 3 होते हैं। 2p क्या है? 6 है। 2p क्या है? 6 है। तो ध्यान ये रखना है, उनसुल ये कहता है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को ऐसे पेयरिंग करके मत रखना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे फिलिंग नहीं करते हम लोग। फिलिंग कैसे करते हैं? फिलिंग हम लोग करते हैं, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन, आप लास्ट में यही आएगा, लास्ट में यही आएगा, लेकिन फिलिंग उस तरीके से नहीं करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर उसकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 6 हो गए, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो Yes, sir. 3s का फिर कौन आ रहा है? प्रदीप, समझ में आ रहा है? 3s2 है, 3s2 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थ्री एस टू है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें तो एक ऊपर एक नीचे। लास्ट में 3p4। यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा था। क्यों ऐसा कहा जा रहा था आपको यहाँ पे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो p में 6 थे, तो कोई ज्यादा खास अंतर आया नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या है, 3p4 है। अब यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करोगे? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड डालना है हमको। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में करना है, करोगे। 1 2 3, फिर चौथा यहां से स्टार्ट हुआ पेयरिंग। बात समझ में आई? इज इट ओके? Yes, sir. अब बेटा ये भी हो कर सकते हैं हम लोग कि ये जो पेयरिंग की है, हम इस ऑर्बिटल इस इलेक्ट्रॉन की ना करके हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दें, इसकी करते हैं, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? लेकिन पहले सब में रूल ये कहता है, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएं। ये नहीं कहता है कि आप एक लाइन में करो, नहीं, ये नहीं कहता है। ये कहता है कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल लो। मैंने शुरू, भाई ध्यान देना जरा, मैंने जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने पहला इसमें डाला। ध्यान से देखना जरा,
मैंने पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में डाला। जरूरी थोड़ी, ये कोई नहीं बोला कि इसी में डालो पहला इलेक्ट्रॉन, नो, ये बात गलत है। ये बात गलत है अगर आपको ये समझते हो कि यहीं पे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा। नहीं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आ सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी आ सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, तीसरा यहाँ पे। ठीक, एक एक लेकिन सब में डाल देना है, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ऐड कर देना है। दिस इज द रूल। देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट द पेयरिंग। अब पेयरिंग हमने डाला ऐसे, पेयरिंग हमने ऐसे स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये आप कहीं से भी दिमाग में कहीं से वो मत कर, कंफ्यूज मत करिएगा कि फीलिंग शुरुआत से ही होगी, बीच में से भी कर सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग इन बिटवीन भी कर सकते हो, बीच में से भी स्टार्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ठीक है, लेकिन पहला रूल रूल ये कहता है कि सब में एक एक डाल दो, उसके बाद फिर पेयरिंग करो। दिस इज द रूल। ओके, अपने से रूल को बदलोगे नहीं, बदलना नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल रूल है। ओके, इज इट ओके? यस सर। चलिए, तो अब आपका खत्म हो गया ये चैप्टर। एक मैंने एक्सेप्शनल केस बताया था कॉपर और क्रोमियम का, उसका रीजन मैंने समझाया था कि आप लोगों को मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा ज्यादा स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, यस और नो? यस सर। लेकिन क्यों होते हैं, क्यों होते हैं वो भी देख लेते हैं जरा हम लोग। ठीक है, तो लेट अस कंप्लीट दैट एंड विद दैट आवर चैप्टर विल बी डन। हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए जरा क्या कहता है कि factors responsible for factors responsible for the extra stability of half filled, for extra stability of half filled extra stability of half filled and completely filled, half filled and completely filled subcells। ध्यान से, पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट रीजन इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको सबको पता है कि अगर सिमेट्री आती है, किसी भी चीज में सिमेट्री आती है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है चीज। अगर कोई भी चीज के अंदर सिमेट्री आती है, दैट मूव्स टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, सबको पता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें जो है, सभी ऑर्बिटल अगर या तो कंप्लीटली फील्ड है या तो हाफ फील्ड है, तो वो सिमेट्रिकल है, यस और नो? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं इलेक्ट्रॉन का? अगर हाफ फील्ड है और या तो कंप्लीटली फील्ड है, तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, यस और नो? यस सर। दैट शोज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ईच ऑर्बिटल, दैट कैन बी इजीली शोन। वो आपको समझ में आ सकता है कि हाँ वो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो ना कि नहीं समझते हो आप लोग? एक जो हाफ फील्ड है, मान लो इस तरीके से, मान लो पी वाला है, ठीक, ये सभी में तीन तीन इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड हो गया। सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड हो गया। या तो फिर ये ऐसा है, या तो फिर ये ऐसा है, कंप्लीटली फील्ड है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। ये दोनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मली फील्ड कोई मतलब कि ऐसे, मान लो ये ऐसा है, कंप्लीटली फील्ड है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। ये दोनों सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। लेकिन अगर ये नॉर्मली फील्ड कोई मतलब कि ऐसे,
केवल पी की बात नहीं हो रही है, डी में भी हो सकता है, एफ में भी, किसी में भी हो सकता है। अगर वो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड है तो रीजन पहला है कि वो स्टेबल इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। क्योंकि वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, इस वजह से वो मोर स्टेबल होता है। इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. तो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड orbitals are more symmetrical. ओके, सेकेंड रीजन है, एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज एनर्जी। इसमें क्या है जरा समझना। अब जो ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे पी है, डी है, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो डीजेनरेट होते हैं। तो वो जो डीजेनरेट में जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरेलल स्पिन के या सेम स्पिन के, वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं वो? ऐसा जब पोजीशन एक्सचेंज करते हैं वो, तो एनर्जी रिलीज करते हैं वो ऐसा करने से। ठीक है? तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है वो तब है जब हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है। तो मैक्सिमम एक्सचेंज पॉसिबल है जब वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो मैक्सिमम एक्सचेंज पॉसिबल है किसका? इन इलेक्ट्रॉन्स का। ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो ये इक्वल स्पिन के, इक्वल एनर्जी लेवल के, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस और नो? आप बात समझ में आ रही है? ये सेम स्पिन के तीनों हैं, तीनों सेम स्पिन के आपको दिख रहे हैं। तो ये तीनों एक्सचेंज कर सकते हैं, तीनों का ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम है, आपको पता है ये। तो तीनों एक्सचेंज कर लेंगे पोजीशन, आपको पता भी नहीं चलेगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी। एनर्जी रिलीज होती है, दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी। अगर वो हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड है तो ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसमें सेम स्पिन के मिलेंगे इन हाफ फील्ड एंड इन कंप्लीटली फील्ड। बात समझ में आ रही है? अगर नॉर्मली फील्ड देखोगे आपको मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितने हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड में सेम स्पिन के मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? बोलो भाई, अगर मैं क्या करूं, जरा ध्यान से देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन को हटा के, मान लो ऐसे है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका स्पिन के पैरेलल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। बात को समझना, स्पिन का मतलब समझते हो ना आप लोग? घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जो हमने बताया था आप लोग को। यस और नो? याद है? Yes, Yes. sir. तो स्पिन का मतलब है कि एक होगा ये स्पिन, और या तो दूसरा स्पिन ये होगा, ये वाला। तो आपको पता है कि ये वाला जो है, दोनों एक दूसरे के सेम स्पिन नहीं है, अपोजिट है। सेम स्पिन में एक्सचेंज होता है एनर्जी का, सेम स्पिन में एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ये बात समझो आप, कि जो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के होंगे वो क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, अपने पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, जिससे क्या करते हैं? वो एनर्जी का रिलीज करते हैं। ठीक है? The electrons with a parallel spin present in degenerate orbitals, the electrons in parallel spin, electrons present in the parallel spins present in the degenerate orbital, present degenerate
orbital tends to exchange their position, tends to exchange their position in which the energy is released, in which energy is released, called exchange energy, called एक्सचेंज। एक पोजीशन एक्सचेंज किए इसलिए वो एक्सचेंज एनर्जी कहला रही है। एक्सचेंज एनर्जी, पोजीशन एक्सचेंज किए इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की, अब एनर्जी रिलीज किए हैं मतलब एनर्जी कम हो गई अल्टीमेटली। आपको पता है कि एनर्जी जैसे कम होती है स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यस और नो। जिस चीज की एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है, यस और नो, बोलो भाई। जिस चीज की एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है? सुनाई यस नहीं, सर। सुनाई नहीं दे रहा है क्या सबको? हैं आ रही सर आवाज। प्रदीप, यस सर। नहीं सुनाई दे रहा है? दे रहे हैं सर, सब सुनाई दे रहे हैं। तो बताओ ना, अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो पढ़ा है ना हमने, जानते हैं हम लोग ये बात को, कि जिस चीज के अंदर एनर्जी यस कम है सर। वो स्टेबल ज्यादा होती है, और जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है वो स्टेबल कम होता है। ये फिजिक्स में भी पढ़े होगे आप लोग। यस सर। जिस चीज के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, जिसके अंदर एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे पोजीशन एक्सचेंज करने में उनने क्या किया? एनर्जी रिलीज किया। पोजीशन एक्सचेंज करने में क्या किया है? रिलीज, एनर्जी रिलीज की। एनर्जी रिलीज लीड्स टू द स्टेबिलिटी। रिलीज इन एनर्जी, रिलीज इन, रिलीज मतलब लॉस, लॉस इन एनर्जी, रिलीज इन एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी। ओके, इज इट ओके? तो ये जो पैरेलल स्पिन मैक्सिमम किस में हो सकता है? ये होता है हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड में। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? द नंबर ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी, द नंबर ऑफ एक्सचेंज, द नंबर ऑफ एक्सचेंज संस्कार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा तो जो नंबर ऑफ एक्सचेंज है, द नंबर ऑफ एक्सचेंज, द नंबर ऑफ एक्सचेंज इज maximum in what? Half filled and completely filled. The number of exchanges that can take place, exchanges that can take place, that can take place is maximum when this take place is maximum when degenerate orbitals, degenerate orbitals are half filled or completely filled. हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड। तो अगर वो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड रहेंगे तो उस समय पे ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन है वो पैरेलल होंगे। ठीक है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक्सचेंज होगा पोजीशन का। तो पोजीशन का ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज होगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। इज इट ओके? इज इट ओके टू एवरीवन? बताओ भाई, सबको समझ में आया? यस सर। नहीं आया?
तो भैया बहुत लंबा टाइम लगा। कब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था? क्यों?